इराक में मौजूद ईरानी रेजिस्टेंस के खिलाफ सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इराक के निनवाह प्रोविंस में हमले का ये वीडियो ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के जरिए जारी किया गया है और दावा किया गया है कि सऊदी अमेरिका की ज्वाइंट एयर स्ट्राइक जारी है। ये वीडियो भी इराक में ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी PMF के बेस का बताया जा रहा है, जो इराक के वेस्ट प्रोविंस में मौजूद है। यहाँ भी सऊदी और अमेरिका का हमला हुआ है। वहीं यमन के अंसारुल्लाह यानी हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी और अमेरिका की इस हिमाकत का बदला लिया है और लगातार बदला लेते रहेंगे। दरअसल यमन से शुरू हुई सऊदी हूती की जंग अब इराक तक पहुंच गई है। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि इराक और यमन का क्या कनेक्शन है, तो इसका सीधा जवाब ये है कि अमेरिका अब सऊदी के जरिए ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का शिकार कर रहा है। ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे मुकावमत कहा जाता है, जो इसराइल से फिलिस्तीन को आज़ाद करवाने की जंग लड़ने का दावा करता है और ईरान की पूरे रीजन में फैली सबसे ताकतवर सेना भी है। अब अमेरिका ने उसे टारगेट पर ले लिया है। पहले यमन में अंसारुल्लाह को ला रहे ईरानी प्लेन पर हमले की कोशिश की गई, हूतियों को उकसाया गया और अब इराक में मौजूद रेजिस्टेंस को निशाना बनाया जा रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसकी वजह भी है। दरअसल अब ईरान ने अपना सारा फोकस इराक पर कर दिया है। इराक ईरान से लगा हुआ एक अरब देश है, जहां ईरान की फोर्सेस ने एक्शन शुरू कर दिए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट और मिडिल ईस्ट में रहकर लंबे वक्त तक पत्रकारिता कर चुके जैगम मुर्तजा कहते हैं कि इराक में मौजूद अमेरिका भी अब ईरान को नहीं रोक पाएगा। उसकी वजह है, इराक में करबला और नजफ तो है ही, लेकिन प्रो ईरान मिलिशिया पहले से मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि इराक में मौजूद पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, जिसे इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है, उसे हज़्दुश्शाबी भी कहा जाता है, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हज़्दुश्शाबी पर तो हमले हो ही रहे हैं, वो तो वहां पर मौजूद है ही। लेकिन हिजबुल्लाह भी इराक में है, जिसको सऊदी और अमेरिका निशाना बना रहे हैं, और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छी खासी तादाद में हिजबुल्लाह वहां मौजूद है। सीनियर जर्नलिस्ट जैगम मुर्तजा बताते हैं कि जब सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ और HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके अमेरिका, सऊदी, तुर्की और इसराइल की मदद से सत्ता पर काबिज हुए, तो सीरिया में पहले से मौजूद हिजबुल्लाह के लाखों लड़ाके वहां से निकलना शुरू हुए और ये लेबनान नहीं गए, बल्कि इराक सरहद से होते हुए इराक आ गए। बशर अल असद के दौर में बढ़ते हुए ISIS यानी दाइश के दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए ही हिजबुल्लाह बड़ी तादाद में सीरिया में मौजूद रहा करता था। बहरहाल हिजबुल्लाह और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पर हमला करने के लिए ही सऊदी और अमेरिका ने महाज कायम किया है, मोर्चा बनाया है और लगातार हमले कर भी रहे हैं इराक पर। सऊदी और अमेरिका इराक में हिजबुल्लाह और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के पीछे पड़े हैं, वो भी अरबईन की यात्रा के बीच। अब देखना होगा कि ये दोनों संगठन सऊदी से कैसे निपटते हैं, क्योंकि यमन के अंसारुल्लाह तो सऊदी पर हमलावर हैं ही। अब बारी हिजबुल्लाह और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी PMF की है। इधर प्रेसिडेंट ट्रंप और PM नेतन्याहू वॉशिंगटन में ईरान को नेस्तनाबूद करने के मंसूबे बना रहे थे। उधर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जॉर्डन पर गरज रही थी और अमेरिकी बेसों को नाबूद कर रही थी। जी हां, वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू ने तय किया कि किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर हासिल नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने उससे पहले ही ट्रेलर दिखा दिया और ये इंतबाह भी दे दिया कि चाहे दोबारा जंग करनी पड़ जाए, वो ना तो एनर्जी के लिए न्यूक्लियर एनरिच करने के अपने हक को छोड़ेगा और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरान के सरप्राइज अटैक की तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा गया है कि मंगल और बुधवार की रात ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम ने अमेरिकी बलों को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी।
ये एक अचानक हमला करने की कोशिश थी, लेकिन अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों ने सभी मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर दिया। भले ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड हमलों को नाकाम करने का दावा करे, लेकिन ईरानी मीडिया पर दिखाई जा रही तस्वीरें और दावे बताते हैं कि ईरान की मिसाइल जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर गिरी हैं और भारी नुकसान भी हुआ है। ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात के दौरान हमला करके ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर चर्चा ये भी चल रही है कि आखिर खित्ते में अमेरिकी बेस पर ईरान इतना सटीक हमले कैसे कर पा रहा है, खास तौर से जॉर्डन में, जहां से पिछले दिनों अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आई थी। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसकी एक वजह ये हो सकती है कि जॉर्डन से ईरान को खुफिया जानकारी मिल रही हो। पिछले दिनों ईरान की IRGC ने जॉर्डन की आवाम से अपील भी की थी कि आप हमारा साथ दीजिए और एक मुस्लिम देश पर अपनी जमीन से हो रहे हमलों को रोकने में मदद कीजिए। अब बड़ा सवाल यह है कि ईरान के जासूस जॉर्डन में मौजूद हैं या फिर जॉर्डन के डिफेंस के अफसर ईरान की मदद कर रहे हैं। इस तरह के कयास और चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। इधर ईरान हिमायती हूती लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने लाल सागर में एक सऊदी टैंकर को निशाना बनाया। हालांकि सऊदी अरब ने इस दावे की तस्दीक नहीं की। सऊदी सरकार ने इतना जरूर बताया कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने देश के पूर्वी हिस्से में 3 तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर भेजे गए कई ड्रोन को मार गिराया है। सऊदी अरब का इल्जाम है कि ये ड्रोन इराक में सक्रिय ईरान समर्थित समूहों की तरफ से भेजे गए थे, यानी इराक से भी सऊदी पर हमले हो रहे हैं। यहाँ ईरान हिमायती हज़्दुश्शाबी और हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं जो ईरान के एक इशारे पर कुवैत और जॉर्डन में घुस सकते हैं। तो भीषण जंग के हालात बन रहे हैं और अब ईरान वर्सेस ऑल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आपत्ति को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों को कौन से हथियार भेजेगा, इसका फैसला केवल अमेरिका करेगा, कोई दूसरा देश नहीं। ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब तुर्की को दोबारा F-35 कार्यक्रम में शामिल किए जाने की संभावनाओं पर चर्चा तेज है। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, Nobody tells me what we should be selling, यानी हमें क्या बेचना है ये कोई हमें नहीं बताएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और दोनों देशों के रणनीतिक संबंध मजबूत बने हुए हैं। ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को अपना मित्र बताते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्रीय मामलों, खास तौर पर सीरिया से जुड़े मुद्दों पर अच्छा काम किया है। हालांकि ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि तुर्की और इजराइल के रिश्ते फिलहाल अच्छे नहीं हैं। उन्होंने माना कि राष्ट्रपति एर्दोगान और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मतभेद है। इसके बावजूद ट्रंप ने कहा कि इससे अमेरिका और तुर्की के संबंध प्रभावित नहीं होंगे और वॉशिंगटन अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर आगे काम करता रहेगा।